आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की सीरीज। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था और एकेटी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया था कि आप जितने भी फाइनल ईयर्स के पेपर होंगे वो एमसीक्यू टाइप में होंगे। और इस बार भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि जितने भी ईयर्स में बीटेक स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, सबके पेपर ऑनलाइन मोड में होंगे और वो एमसीक्यू टाइप में होंगे। लास्ट ईयर ये सब्जेक्ट के पेपर हुए थे, एकेटीयू ने लिया था एमसीक्यू टाइप में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकेटीयू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आए थे इस सब्जेक्ट के, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट पर जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा डिफरेंस एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज। If the allowable percentage error in the estimation of basic rainfall is small and the coefficient of variation of rainfall is CV, then the optimum number of rain gauges is given by AKTU 2020 जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको ऑप्शंस गिवन है। याद रखिएगा, अगर आपको बोला जाए कभी भी ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस फाइंड करने के लिए, ऑप्टिमम number of rain gauges, इसके फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। अब यहां पे CV क्या है आपका, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। और CV कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब बात आती है यहाँ पे सिग्मा क्या है। सिग्मा क्या है आपका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा इक्वल टू होता है दैट इज अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। अब बात आती है यहाँ पे एक्स बार क्या है, तो याद रखिएगा एक्स बार आपकी क्या है, दैट इज मीन वैल्यू है, एंड एक्स बार इक्वल टू होता है दैट इज सिग्मा अपॉन n। ठीक है। कभी कभी तो आपसे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे क्या होगा, एक ये आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, तो दूसरा क्या है कि आपको CV का फॉर्मूला पूछ सकता है, या आपको नंबर ऑफ रेन गेजेस फाइंड करने को बोला जा सकता है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है ये भी लिख लेते हैं, ये क्या है, दैट इज अलाउबल एरर, जो कि आपके परसेंटेज में है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, दैट इज CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय। ऑप्शंस आपको देख सकते हैं गिवन है, और ये SSC JEE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CV इक्वल टू क्या होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। अब सिग्मा क्या है ये भी अभी मैंने बताया था, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एक्स बार क्या है, दैट इज मीन वैल्यू है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the coefficient of variation of rainfall values at 4 rain gauge station is 30% and the permissible error in the estimation of the rainfall is 10%, then the additional number of rain gauge station required in the catchment is option है 3, 4, 5 and 9। AKTU 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है। अगर हमको फाइंड करना है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, तो क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज CV अपॉन होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बोला है, 30% आपका क्या है कोएफिशिएंट वेरिएशन, दैट इज CV आपका कितना है, दैट इज 30% है, और परमिसिबल एरर जो है वो कितनी है, 10%, दैट इज एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10%। तो पुट करते हैं,
दैट इज 30 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, दैट इज 3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स कितना आएगा, दैट इज 9। अब आप क्वेश्चन में देखिए, ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 रेन गेजेस स्टेशन ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितना एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस स्टेशन जो है आपको रिक्वायर्ड होगा कैचमेंट में। तो आपको एडिशनल कितने होंगे ये हमको फाइंड कर लेते हैं, दैट इज एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस कितना होगा, टोटल कितने आए रिक्वायर्ड हमको, ऑप्टिमम 9 है और ऑलरेडी 4 लगे हुए हैं, तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, इट इज 5। तो एडिशनल नंबर ऑफ गेजेस रेन गेजेस कितने होगा, इट इज 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है द परसेंटेज ऑफ रेन गेज स्टेशन विच शुड बी ऑक्युपाइड with self-recording gauges for knowing the intensity of the rainfall should be about, option है 5%, 10%, 15% and 20%। So याद रखिएगा कि percentage of rain gauge station should be occupied with the self-recording gauges for knowing the intensity of the rainfall should be about। तो 10% आपका जो है, आपका टोटल रेन गेजेस का 10% जो है प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रन ऑफ सेंटीमीटर फ्रॉम अ रेनफॉल ऑफ 3 hours। द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज 2 centimeter per। द इवेपोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन लॉसेस आर 8 mm and 16 mm। ऑप्शन है 1.2, 2.8, 3.6 एंड 6.8। एसजे 2017 के क्वेश्चन है। सो देखिए इसमें क्वेश्चन में इवेपोरेशन और इनफिल्ट्रेशन लॉसेस आपको गिवन है, तो हम लोग टोटल लॉसेस निकाल लेते हैं। टोटल लॉसेस कितना होगा, दैट इज 8 mm प्लस 16 mm कितना आ गया, दैट इज 24 mm, ठीक है। आपको इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल गिवन है, दैट इज पी गिवन है, कितना है, दैट इज 2 centimeter per hour। टाइम आपको कितना गिवन है, दैट इज 3 hours। 3 hours आपको टाइम गिवन है, तो टोटल रेनफॉल कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 into 3, इट मीन्स कितना आ गया, दैट इज 6 centimeter। अगर इसको mm में हम लेंगे टोटल लॉसेस को कितना आएगा, दैट इज 2.4 centimeter। आपसे क्वेश्चन बोला गया है रन ऑफ निकालना है सेंटीमीटर में, तो अगर जितनी रेनफॉल आ रही है उसमें से लॉसेस को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रन ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो हमको अगर रन ऑफ निकालना है, रन ऑफ, तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेसिपिटेशन कितनी हो रही है, रेनफॉल कितनी हो रही है, 6 सेंटीमीटर माइनस लॉसेस कितना हो रहा है, दैट इज 2.4, कितना आ गया, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनफॉल ऑन सक्सेसिव 5 successive days were measured as 100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm and 20 mm respectively. If the infiltration index or the storm loss rate for the catchment area is earlier estimated as 50 mm per day, the total surface runoff will be, option है 50 mm, 60 mm, 90 mm, 140 mm। SSA 2016 के क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 सक्सेसिव डेज का रेनफॉल आपको गिवन है, तो हम लोग पहले रेनफॉल लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इज 100 mm, देन 80 mm, देन 60 mm, फिर 40 mm गिवन है आपको नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे कितने हैं, कितनी हुई है रेनफॉल, दैट इज 20 mm। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि लॉस कितना हो रहा है पर डे में, 50 mm हो रहा है, तो लॉसेस कितने हो रहे हैं, दैट इज 50 mm पर डे। आपको फाइंड क्या करना है, टोटल रन ऑफ। देखिए जितनी बरसात हुई है, ठीक है, उसमें से लॉसेस को माइनस कर देंगे तो आपको सरफेस रन ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी रेनफॉल हुई है उसमें से माइनस कर दे लॉसेस को तो हमको रन ऑफ मिल जाएगा। तो सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे पे कितनी हुई है, फर्स्ट डे पे 100 mm हुई है रेनफॉल, लॉस कितना हो रहा है 50 mm, तो रन ऑफ कितना हो जाएगा, इस 100 में से 50 को माइनस कर दे कितना आएगा, इट इज 50 mm रन ऑफ हो गया। सेकेंड डे की बात करते हैं,
रेनफॉल कितनी हुई 80 mm, लॉस कितना हो रहा है 50 mm, तो रन ऑफ कितना हो जाएगा 80 माइनस 50 दैट इज 30 mm। अगर बात करें नेक्स्ट डे की 60 mm आपके रन ऑफ हो रही है, ठीक है, रेनफॉल हो रही है, 50 mm लॉसेस हो रही है, तो रन ऑफ कितना हो जाएगा 60 माइनस 50 दैट इज 10 mm। अब देखिए यहाँ पे कितना है 40 mm, रन रेनफॉल कितनी हो रही है 40 mm, लॉस हो रहा है 50 mm, तो इस केस में तो रन ऑफ होगा नहीं, जितनी बरसात हो रही है उससे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो रन ऑफ तो होगा नहीं। सेम इस केस में अगर देखें तो इस केस में भी रन ऑफ होगा नहीं, तो आपको टोटल रन ऑफ अगर फाइंड करें तो कैसे होगा, दैट इज टोटल सरफेस रन ऑफ इज इक्वल टू 100 माइनस 50 प्लस 80 माइनस 50 प्लस 60 माइनस 50, कितना आ गया 50 प्लस 30 प्लस 10, तो कितना आ गया दैट इज 90 mm। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 6 आवर स्टॉर्म हैड 4 सेंटीमीटर रेनफॉल, रिजल्टिंग रन ऑफ वाज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द फाई इंडेक्स रिमेन एट द सेम वैल्यू, रन ऑफ ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल 12 आवर्स इन द कैचमेंट इज, ऑप्शन है 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। AKTU में क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इस बार भी चांसेस है आने के ज्यादा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइम क्या बोला है स्टॉर्म की, डेट इज 6 आवर्स का हुआ है, तो रेनफॉल कितनी हुई है, ठीक है, डेट इज प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, डेट इज 4 सेंटीमीटर हुआ है, और रन ऑफ कितना हुआ है, दैट इज आर से अगर रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 2 सेंटीमीटर हो गया। तो फाइंड इंडेक्स पहले निकाल लेते हैं इस केस के लिए, क्योंकि बोला है नेक्स्ट केस के लिए क्या बोला है फाइंड इंडेक्स सेम होगा, तो फाइंड इंडेक्स क्या होगा, दैट इज p माइनस r अपॉन दैट इज t, दैट इज 4 माइनस 2 अपॉन 6, इट मींस कितना हो गया 2 अपॉन 6, इट मींस क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। हमने क्या लगे फाइंड इंडेक्स निकाल लिया है। अगर आपका टाइम जो है 12 आवर्स हो जा रहा है और रेनफॉल आपकी 10 सेंटीमीटर हो जा रही है, फाइंड इंडेक्स सेम है, तब उस केस में रन ऑफ कितना होगा। तो केस नंबर 2 की बात करें, टाइम टाइम कितना हो गया 12 आवर्स हो गया, ठीक है। रेनफॉल कितनी हो रही है, दैट इज 10 सेंटीमीटर हो रही है, फाइंड इंडेक्स सेम होगा, दैट इज 1/3 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। आपको रेनफॉल फाइंड करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, फाई इक्वल टू क्या होगा, दैट इज p माइनस r अपॉन t, ये कितना है दैट इज 1 अपॉन 3, ठीक है। p कितना है दैट इज p आपका 10 है, r आपको फाइंड करना है, और t कितना है दैट इज 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दैट इज r इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 10 माइनस 4, दैट इज कितना आएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो रन ऑफ कितना आ गया सेकंड केस के लिए, दैट इज 6 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 आवर रेनफॉल इन अ कैचमेंट ऑफ 250 किलोमीटर स्क्वायर produces rainfall depth of 6.2 centimeter and 5 centimeter in successive 2 hours unit periods. Assuming phi index of soil to be 1.2 centimeter per hour, the total runoff volume in a hectare meter will be, option is 16, 22, 1600, 2200। AKTU 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है रन ऑफ वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, और आपको जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे वो हेक्टर मीटर में फाइंड करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन है 4 आवर्स, आपको कैचमेंट एरिया गिवन है दैट इज 250 किलोमीटर स्क्वायर, आपको रेनफॉल डेप्थ गिवन है, ठीक है। तो टोटल रेनफॉल निकाल लेते हैं, रेनफॉल डेप्थ, ठीक है, कितने आ गए, दैट इज 6.2 प्लस 5 कितना आ गया, दैट इज 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड इंडेक्स कह रहा है कि कितना है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, रन ऑफ की डेप्थ फाइंड करना है। अगर हम रन ऑफ की डेप्थ फाइंड कर लेंगे, वो एरिया आपको कैचमेंट एरिया गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रन ऑफ का वॉल्यूम हमको मिल जाएगा, ठीक है। सो फाइंड कर लेते हैं। देखिए फाई इक्वल टू क्या होता है, दैट इज p माइनस r अपॉन t। अब देखिए फाई कितना है
दैट इज 1.2, ठीक है। P कितना है, रेनफॉल कितना है, दैट इज 11.2 माइनस R अपॉन T, ठीक है। तो अब T की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4 है, ठीक है। तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इजकल टू 11.2 माइनस R। तो R इजकल टू कितना आ गया, 11.2 माइनस 4.8। तो रन ऑफ आपका आ जाएगा दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। देखिए रन ऑफ डेप्थ हमने फाइंड कर लिया, डेप्थ ऑफ रन ऑफ हमने फाइंड कर लिया है, एरिया हमको पता है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो रन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 6.4, ये आपका सेंटीमीटर में, मीटर में लेंगे दैट इज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 250। अब ये किलोमीटर स्क्वायर में है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर में हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा हटाएंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1600 हेक्टेयर, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स बिटवीन 2 PM and 3 PM and the entire basin area just start contributing water at 3 PM to the outlet, the time of concentration will be, option है 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes। SSC 2016 एंड AQ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए पहली तो ये बात देखते हैं कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, द टाइम आफ्टर विच द एंटायर कैचमेंट एरिया कंट्रीब्यूटिंग टू द रन ऑफ विल बी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। या इसकी दूसरी अगर और इजीली वे में समझना चाहिए तो मान ली सपोज करो ये आपका कैचमेंट एरिया, ये आपका आउटलेट है, ठीक है। अगर ये सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा आपका, जहां पे पानी होगा, ठीक, एक्सट्रीम पॉइंट पे, ठीक है, वो वहां जब ये क्या करे, ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वाटर हो ये कंट्रीब्यूट कर दे आउटलेट को, ठीक है। जो कितना टाइम लेगा ये इस पॉइंट से आने से और आउटलेट तक जाने में जितना टाइम लेगा वही आपका क्या होगा, दैट इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए बरसात जो रेन हो रही है आपकी वो क्या हो रही है, 2 PM से 3 PM, ठीक है। और 3 PM क्या हो रहा है आपका, आउटलेट को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, देखिए बरसात हुई 2 घंटे में, 2 PM पे, और कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया 3 PM पे। तो ये जो आपका टाइम होगा ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तो कितना हुआ, दैट इज 60 मिनट्स हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 60 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलकुलेट द इवेपोरेशन mm फॉर अ पाउंड फ्रॉम अ पाउंड if the pan evaporation is 45 mm then the pan coefficient is 0.7। ऑप्शन है 13.5, 19.28, 31.5, 64.28। SSC 2018 क्वेश्चन है। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला बेस्ड है, इवेपोरेशन आपको निकालना है, कोफिशिएंट आपको गिवन है पैन कोफिशिएंट, तो इसका टू क्या होगा, दैट इज पैन कोफिशिएंट multiplied by the pan evaporation is equal to कितना है 0.7 multiplied by 45। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी दैट इज 31.5 m। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेट्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऑप्शन आपको गिवन है SSC 2016 एंड AQ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्यूमुलेटिव रेनफॉल एंड टाइम। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूमुलेटिव रेनफॉल एंड टाइम का, इसको ये क्या होता है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल होता है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम जो होता है क्या होगा, ये होता है आपका हाइड्रोग्राफ होता है, ठीक है। और हाइड्रोग्राफ क्या होता है, दैट इज रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल रेनफॉल इन अ कैचमेंट एरिया ऑफ 1200 किलोमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग अ 6 आवर स्टॉर्म इज 16 सेंटीमीटर while the surface runoff due to the storm is 1.2 into 10 power 8 meter cube, the fine index is, ऑप्शंस आपको गिवन है, यूपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। देखिए आपको फाइन इंडेक्स पूछ रहा है, आपको वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल पता है, एरिया पता है,
तो अगर आपको देखिए वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ पता है और एरिया ऑफ कैचमेंट एरिया पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, दैट इज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। अब फाइंड इंडेक्स निकल जाएगा। देखिए फाइंड इंडेक्स अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, पी माइनस आर अपॉन टी। पी क्या है, दैट इज टोटल रेनफॉल। आर क्या, टोटल डेप्थ ऑफ द रन ऑफ, कह सकते हैं टोटल रन ऑफ। अब देखिए कैसे आप फाइंड करेंगे डेप्थ ऑफ द रन ऑफ। आपको वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ गिवन है, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो डेप्थ ऑफ द रन ऑफ को मिल जाएगा। सिंपल सा है, पुट कर देंगे वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं डेप्थ ऑफ द रन ऑफ। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 1.2 इंटू 10⁸ अपॉन ये कितना है एरिया, दैट इज 1200 किलोमीटर स्क्वायर में 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, दैट इज 12/120। इट मीन्स मीटर में बात कितना आएगा, दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है, अगर हमको सेंटीमीटर में लेना होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको प्रेसिपिटेशन आपको गिवन है, मतलब कि क्या है, रेनफॉल आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। टाइम आपको गिवन है 6 आवर्स। तो पुट कर देते हैं, तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज P16 माइनस R, दैट इज 10 अपॉन दैट इज 6। तो कितना आ गया, 6 अपॉन 6, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rainfall with the intensity of 5 mm per hour is classified as। ऑप्शन आपको गिवन है यूपी आरबीयू एनएल 2015 क्वेश्चन। तो याद देखिएगा, अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी अगर लेस देन 2.5 mm पर आवर्स है, तो ये आपका क्या होता है, दैट इज लाइट रेन होता है। अगर आपकी रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 से लेकर 7.5 के mm पर आवर के बीच में है, तो ये आपका होता है मॉडरेट रेन। एंड ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर्स अगर रेनफॉल इंटेंसिटी है, तो ये आपका होता है, इट इज हैवी रेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि 5 mm बोल रहा है तो कितना होगा, इट्स मॉडरेट रेन के बीच में आएगा, तो डेट इज किसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, मॉडरेट रेन। थैंक यू, होप ये सीरीज पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आने वाली जो वीडियोस है उसको जरूर देखिएगा, उसमें भी हम लोग एकेटिव क्वेश्चन और डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।